I am Kritika, student of Central University of Jammu. As you all know कि CUT का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रही थी कि दी एक फुल फ्लैश वीडियो बना दीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो हियर इट इज द वीडियो। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी अगर आप कंफ्यूज्ड है कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या यूनिवर्सिटी है, किस तरह के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, डोंट वरी, आई एम हियर, आई गोना हेल्प यू। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग जम्मू के करीब ही है। सो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अभी यहाँ जम्मू रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। पहले ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पे आते थे, बट जम्मू के बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट नाउ जम्मू के स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है यूनिवर्सिटी में। सो वेलकम टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडमिशन कैसे होता है। सो आई थिंक जिन लोगों ने CUT दिया था उनको तो पता ही है एडमिशन किस तरह होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको CUT देना होना है बस। जैसे कि अभी UG की एडमिशन हो रही है तो UG का रिजल्ट आ चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन लेनी है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो अगर आपने दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो सॉरी। देन आपके पास एक ऑप्शन और है जो है सेल्फ फाइनेंस सीट्स, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं CUT से। आपने CUT दिया था तो आपको पता है कि उसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे उनके मार्क्स देखे जाते हैं और देन कट ऑफ लिस्ट निकलती है और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग CUT एग्जाम में रहता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन लोगों को किसी और कोर्स में जाना होता है लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट गलत चूज़ किए होते हैं CUT में। इसीलिए कभी भी ये गलती ना करें। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बॉटनी जूलॉजी करना है तो आपका बायोलॉजी पक्का देना है आपको CUT एग्जाम में। बट अगर आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या किसी और एग्जाम में मतलब जाना है, ये भी यूनिवर्सिटी के साथ वेरी करता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बॉटनी जूलॉजी के लिए सिर्फ बायोलॉजी के नंबर देखे जाते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब अलग रहता है। इसलिए जब भी आपको CUT का एग्ज़ाम देना है तो आप पहले हर जिस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेनी है उस यूनिवर्सिटी के जाके आप एक प्रोस्पेक्टस चेक कर ले कि उसमें आपको किस तरह के सब्जेक्ट्स लेने हैं और किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, क्योंकि इसके बिना अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और फिर आपको जो कोर्स चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही गलत चूज़ किया था। इसीलिए सब्जेक्ट को हमेशा सही से चूज़ करें। ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी जो अगले साल CUT देने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है आप उस यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टिव चेक कर लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट मैंडेटरी है फॉर CUT। अगर हम बात करते हैं तो आप सभी ने CUT UG रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है, दैट्स द एंड ऑफ जुलाई नाउ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई का भी स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं एंड ऑफ जुलाई पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आई एम लिटल डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। एनीवेज, सो जैसे कि अभी रिजल्ट आ चुका है CUT का, तो अब आपको क्या करना है, आपको भी यूनिवर्सिटी की साइट पे अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी की जो साइट रहती है ना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की साइट है www.cujammu.ac.in। आपको इस साइट पे जाना है और वहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन द UG एडमिशन 2025। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल आउट करना है। फिर आपको अपनी मेरिट लिस्ट का वेट करना है। CUT एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, देन उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है कि किस तरह का मेरिट है। तो कई बार एक ही लिस्ट आती है, कई बार 2 लिस्ट आती है, कई बार 3 लिस्ट भी आती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की लास्ट टाइम 2 ही लिस्ट आई थी फॉर UG कोर्सेज। तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको फिजिकली यहाँ पे आना होता है यूनिवर्सिटी में, तो वो रहेगा। दैट्स इट।
ये मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोसीजर मैंने बता दिया है। CUT एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा। एप्लीकेशन फॉर्म जब लगेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी शॉर्ट्स के थ्रू। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपको उसमें देखना है कि आपने वो कट ऑफ क्लियर किया है कि नहीं किया है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप वेट कर सकते हैं सेकेंड कट ऑफ लिस्ट के लिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपको एडमिशन के लिए लिंक आ जाएगा। देन आपको अपनी एडमिशन फ़ी फिल करनी है एंड दैट्स इट, आपकी एडमिशन हो चुकी है। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आना होता है यूनिवर्सिटी में। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एडमिशन किस तरह से होता है। बात करते हैं कि कट ऑफ किस तरह का रहता है, लाइक किस तरह के कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल और पिछले साल के कट ऑफ को देख के। तो हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगी, फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट जो आई थी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मेरे शॉर्ट्स में भी आया हुआ है ये कि कट ऑफ लिस्ट 1, 2 आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा मतलब इतना हाई फाई भी नहीं जाता है, हाँ, बट बॉटनी जूलॉजी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ बायोलॉजी के नंबर देखे जाते हैं। और अगर आप बॉटनी जूलॉजी में आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तभी आप इसमें आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो उसकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। और बाकी अगर हम डिपार्टमेंट का देखें तो कैटेगरी वाइज रहता है कट ऑफ भी, जैसे जनरल कैटेगरी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, OBC का अलग रहता है, SC ST का अलग रहता है। तो वो आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि आप इस साल का क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे भी रहेगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही कट ऑफ आए, क्या पता हम बहुत हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उतना आए ही ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उन लोगों का किस तरह के स्कोर रहे हैं, और जो लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उन लोगों की क्या स्कोर रहे हैं, तो सबको मिलाकर जो है वो कट ऑफ निकलता है लास्ट में। तो जब हम कट ऑफ देख लें उसके बाद आप अपना डिटेल प्रोस्पेक्टिव जो देख सकते हैं। अगर ये आप यूनिवर्सिटी के साइट पे चेक करते हुए अगर आपने अप्लाई करा है कि कब कट ऑफ लिस्ट आ रही है कब नहीं आ रही है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप इंस्टा पर यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब है, ये वगैरह वगैरह। तो आप मतलब पेजेस को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अपडेटेड रहना है। अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर आपका एडमिशन हो चुका है उसके बाद आपको जब वेरिफिकेशन के लिए आना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तो मैं आपको अभी यहाँ पे रीड करके बता देती हूँ कि CUT स्कोर कार्ड रखना चाहिए आपको अपने पास, 10th एंड 12th मार्कशीट, ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज एंड आधार और ID प्रूफ, एनी ID प्रूफ। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोली हैं अभी, ये आपके पास होनी ही चाहिए जब आप वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो इनकी आप ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रखिए और फोटो कॉपी भी अपने साथ रखिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लगेगी और कुछ की जो है वो फोटो कॉपी लगेगी, इसलिए दोनों रखिए अपने साथ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हॉस्टल्स, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स की जो फैसिलिटीज़ है ये मतलब आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स को पहले दिया जाता है प्रेफरेंस और बाकियों को बाद में। तो हॉस्टल्स आर अवेलेबल एंड हॉस्टल्स आर लाइक डैम गुड। अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है तो आप PG भी ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल या PG दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि आपको किस बेनिफिट को एक्वायर करना चाहते हो, आप कौन से बेनिफिट्स एक्वायर करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आप हॉस्टल या फिर PG ले सकते हैं। टॉक अबाउट द फन एलिमेंट, तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल फेस्ट, डांस, NCC पता नहीं क्या क्या सब कुछ होता है, तो ये मत सोचो कि बोरिंग सी यूनिवर्सिटी है। नो, यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो है बहुत ही सीनिक है क्योंकि पहाड़ों में जंगल में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो अगर आप मतलब थोड़े एडवेंचरस टाइप है तो आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको चाहिए कि मतलब वेल फर्निश्ड और मतलब जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, D हो गया वैसा हो गया, तो वैसा भी नहीं है यहाँ पे, उसको टाइम लगेगा क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुई है तो टाइम लगेगा उसको। एनीवेज, fun element is there, like if you have good friends then you know that how university life gonna be like damn good. Like for me university life is my friends, because of them my university life is damn good and it's good for studies, like good for studies. अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो ये चीज़ मैंने पहले भी बोली आपको कि आप अपने इंस्टाग्राम से बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप मुझे DM भी कर सकते हैं।
आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ, क्योंकि हमारे टाइम पर ऐसा गाइडेंस नहीं मिला था। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैं गाइड कर सकूँ, ताकि वो ये सोचकर बाद में ना पछताए कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी इसलिए हम यहाँ फंस गए। तो आई एम गाइडिंग यू, इट्स योर डिसीजन नाउ कि आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, बट आई विल गाइड यू द राइट वे। फटाक से बात कर लेते हैं जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कमेंट्स में। सबसे पहला कि CUT कंपलसरी है। येस, इट इज़ कंपलसरी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। रेदर आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है काफ़ी ज़्यादा तो सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी अवेलेबल होती है, लास्ट में होती है वो। जब सारा CUT वगैरह का रिजल्ट हो जाता है उसके बाद सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी अवेलेबल होती है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी एक्वायर भी करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट टोटली कि उसको यूनिवर्सिटी में आना है कि नहीं आना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट के थ्रू आना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट कम हियर, कुछ ही और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर लीजिए, इससे अच्छा। क्वेश्चन वॉज दैट कि सिर्फ जम्मू वाले ही अप्लाई कर सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए? तो अ बिग नो, इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, इवन दो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जम्मू की पॉपुलेशन कम है और बाकी बच्चों की ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं ना तो जम्मू के बच्चे बहुत कम है कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के। क्वेश्चन वॉज CU जम्मू का कैंपस कैसा है? तो कैंपस का मैंने बता दिया आपको कि पहाड़ों में जंगल में यूनिवर्सिटी बनी है। अगर आप एडवेंचरस टाइप है तो आपको बहुत पसंद आएगा, एंड इट इज़ इन डेवलपमेंट स्टेज। सो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगेगी। अगर आपको नेचर पसंद है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी आपको वहाँ पे। आपको वहाँ पे मोर मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे मंकीज़ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे जो आपने कभी रियल लाइफ में ना देखा होगा। वहाँ पे सब मिलेगा। वहाँ पे मॉनसून काफ़ी अच्छा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव द मॉनसून ऑफ फ्यूचर। सो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एडमिशन्स 2025 का। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। एंड अगेन, आई एम कृतिका, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 3 साल से हूँ, लास्ट 3 years। आई एम बॉटनी स्टूडेंट। अगर आप लोगों को, कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कमेंट में कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। सो आई एम डूइंग BSc MSc इंटीग्रेटेड बॉटनी ऑनर्स, और इट्स नाइस। आई एम हैप्पी विद माई कोर्स एंड आई एम लाइक सेटिस्फाइड विद वॉट आई हैव चूजन फॉर माई लाइफ। वीडियो बनाइए, अगर आपको समझ आई है तो मेरा मोटिव कंप्लीट। दैट्स इट एंड दैट्स फॉर टुडे। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो दैट्स इट। पर ना मैं काफ़ी ज़्यादा बातें करती हूँ, जब मैं बातें करने लगती हूँ तो फिर मैं चुप नहीं होती हूँ, तो इसलिए अभी मैं कैमरा बंद करती हूँ ताकि मेरा मुंह बंद हो सके। और वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे मिलके जाइएगा, क्योंकि इतनी अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी है तो यार मिलना तो होता ही है ना।